क्या हम कोई एसआईपी करके 1 करोड़ बना सकते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में, वो भी 10 साल में? तो आज मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने जा रहा हूं जिसमें आप 1 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर बना सकते हैं। Oh my God! Wow! तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो वीडियो को हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 3 चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। उसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा काम आती है। वो होता है, पहला आपका इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, दूसरा म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, मतलब रिटर्न कितना है एग्जैक्टली, तीसरा इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, मतलब कितने ड्यूरेशन तक चलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है 1 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर बनाने का। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एलआईसी की। एलआईसी के अंदर हमने 4 फंड जो है वो चूज किए हैं। रिस्क फैक्टर के हिसाब से हमने इस 4 फंड को चूज किया है। पहला है एलआईसी एमएफ फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, दूसरा है एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर, तीसरा है एलआईसी एमएफ मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, चौथा है एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो ये 4 हमने प्लान जो है वो चूज किए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लास्ट 6 मंथ में किसने कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना दिया है और 5 साल में कितना रिटर्न दिया है अभी तक। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फंड की, जो है आपका एलआईसी एमएक्स फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, 6 मंथ के रिटर्न में इन्होंने दिया है 21% और 1 साल के रिटर्न में इन्होंने दिया है वो है 35%, और अगर 5 साल की बात करते हैं तो वो है 124%। दूसरा है एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर, 6 मंथ में दिया है इन्होंने 27%, 1 साल में दिया है इन्होंने 48%, 5 सालों में दिया है 175%। तीसरा है आपका एलआईसी एमएफ मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, 6 मंथ में 30% दिया है, 1 साल में दिया है 53%, 5 साल में दिया है 218%। लास्ट है एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, 6 महीने में 30% दिया है, 1 साल में 55% और 5 सालों के अंदर अंदर इसने रिटर्न जो दिया है वो दिया है 297%। अगर हम इन चारों फंड्स का एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं कंपाउंडिंग के हिसाब से कि एनुअल ग्रोथ कितना रहा है इनका, तो सबसे पहला जो फंड था उसका एनुअल ग्रोथ रहा है 17.55%। दूसरे का है जो दूसरा प्लान है उसका एनुअल ग्रोथ रहा है 22% का, तीसरे प्लान का है 26% और चौथे प्लान के अंदर जो एनुअल ग्रोथ रहा है वो है आपका 31%। तो अब हम देखते हैं कि जो इनका एनुअल रिटर्न रहा है कंपाउंडिंग के हिसाब से, CAGR जो बोलते हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पे हम जो देखते हैं कि 17% का जो रिटर्न था उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड रखते हैं 10 साल का, क्योंकि 10 साल के अंदर हमें यहाँ पे बनाना है 1 करोड़ रुपए, तो हमें मंथली जो इन्वेस्ट करना होगा वो करना होगा 31,000 रुपए। अगर लमसम की बात करते हैं तो वो हमें इन्वेस्ट करना होगा 20 लाख रुपए। जो मैंने आपको मंथली बताया है ये SIP के थ्रू है। अब हम देखते हैं दूसरे प्लान के अंदर जो हमारा है वो अगर हम सेम 10 साल के लिए रखते हैं और जो रिटर्न था वो इनका 22% का था, तो उसके हिसाब से अगर हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें करना पड़ेगा SIP के थ्रू 23,000 रुपए करना होगा, और अगर लमसम की बात करते हैं तो वो हमें करना होगा 13,26,000 रुपए। तीसरा जो फंड था उसमें 26% का हमें रिटर्न मिला था एनुअल में, CAGR जो मैंने आपको बताया था कंपाउंडिंग के हिसाब से। उसके हिसाब से अगर हम 10 साल तक चलाते हैं सेम वही चीज लेते हैं, हम 10 साल तक टाइम पीरियड रखेंगे, मंथली हमें जो इन्वेस्ट करना होगा SIP के थ्रू वो हमें करना होगा 18,500 रुपए करना होगा, और अगर हम लमसम की बात करते हैं तो वो हमें अप्रॉक्स 9 लाख रुपए करना होगा। सबसे लास्ट वाले प्लान के अंदर हमें 31% तक का रिटर्न मिल रहा था एनुअल, उसमें अगर हम 10 साल तक के लिए रखते हैं सेम वही चीज, 10 साल के लिए करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, मंथली अगर हम इन्वेस्ट करेंगे SIP के थ्रू वो आपका रहेगा 13,500 रुपए करने होंगे, और जो हमें लमसम इन्वेस्ट करना होगा वो करना होगा 7,37,000 रुपए। ये जितने भी मैंने आपको फंड्स बताए ये सारे के सारे मार्केट में लगते हैं। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो हमेशा पैसा जो लगाता है कस्टमर का वो मार्केट में लगाता है, तो मार्केट में लगाता है तो वहां पर रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ता है। रिस्क फैक्टर देखना पड़ता है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी आपको सोचना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सोचना पड़ता है तो यहाँ पे आपको अपना ये भी देखना होगा कि अगर मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा टोटल रिस्क पे जा रहा है। रिस्क है तो इश्क है। तो कहने का मतलब गाइज ये है कि अगर आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका यहाँ पे मार्केट में लगेगा। अगर आपको हाई रिटर्न के चांसेस हैं तो हाई लॉसेस के चांसेस भी हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगता है। ये जो वीडियोज होती हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं। इन्वेस्टमेंट करना आपके ऊपर है,
आप कभी भी कोई इन्वेस्ट करें तो हर चीज़ देख समझ कर, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। मैं कोई यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो रिस्क फैक्टर होता है। अगर रिटर्न अच्छे देता है तो पैसा डूब भी जाता है। तो हर चीज़ देख के सोच समझ कर ही आप करें। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है, समझ में आई है, तो उसके लिए थैंक यू। प्लस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।